केशु। केशु अखबार पढ़ रहे हो? तो तुम्हें ये क्या उपन्यास दिखाई दे रहा है? तो जरा जोर से पढ़ो ना, मैं भी सुनना चाहती हूँ। घमासान बारिश के कारण रेल सेवा ठप। ये तो खबर हुई, मुझे आज के मौसम के बारे में बताओ। मौसम आज दिन भर आसमान साफ रहेगा, कड़कती धूप रहेगी और बारिश की कोई गुंजाइश नहीं। इसका मतलब बारिश डेफिनेटली होगी। देखा, मैं कह ही रही थी। माय गॉड, इतनी बारिश! तुमने चिंटू को छाता दिया है कि नहीं? माय गॉड, मैं भूल गई। तो फिर वो वापस कैसे आएगा? आएगा, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेगा। अरे चिंटू इतनी जल्दी वापस आ गए? स्कूल नहीं था क्या? हमारे टीचर ने हम लोग को छुट्टी दे दी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रिंसिपल डूब गए। अरे रे रे, बेचारे अच्छे थे। हालांकि तुम्हारे एडमिशन के वक्त उन्होंने डोनेशन तो लिया था हमसे, फिर भी उनको ऐसे डूबकर नहीं मरना चाहिए था। मम्मी, वो डूबकर मरे नहीं, तो उनके शेयर के भाव गिर गए। चिंटू, बाहर इतनी बारिश हो रही है लेकिन तुम भीगे कैसे नहीं? अरे मम्मी, जैसे मैं बस से उतरा ना, दिलपुरा अंकल ने ना मुझे उनके छाते में ले लिया। अच्छा, देखा, और फिर भी तुम उन्हें दिलबुरा अंकल कहते रहते हो। मम्मी पता वो क्या कर रहे थे? क्या? उनके घर में बारिश हो रही है। क्या? हाँ, वो कह रहे थे उनके घर में जगह जगह पानी टपक रहा है। अच्छा? हाँ। नहीं, मैं हेमंत भाई को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मार्कन भाई, मैं आपकी शूटिंग पर नहीं आ सकती। मेरे घर में सब जगह पानी टपक रहा है। हाँ, बेडरूम में भी पानी टपक रहा है, ड्राइंग रूम में भी पानी टपक रहा है, ड्राइंग रूम में भी पानी टपक रहा है, किचन में भी पानी टपक रहा है, किचन में भी पानी टपक रहा है, बाथरूम में भी पानी टपक रहा है, बाथरूम में भी पानी टपक रहा है मार्कन, पानी में भी पानी टपक रहा है मार्कन, पानी में भी पानी टपक रहा है मार्कन। शट अप! अबे नहीं, तुम्हें नहीं मार्कन। मैं तुम्हें शट अप कैसे कह सकती हूँ मार्कन? तुम तो मेरे सबसे फेवरेट प्रोड्यूसर हो। हाँ, ओके, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, शूटिंग बढ़ाने के लिए कांट प्रॉमिस एनीथिंग। और मार्कन, टाटा। डॉल, ये क्या हुआ? टाटा। यू शट अप! तुम इस लीकेज के बारे में कुछ क्यों नहीं करते? मैंने किया है ना, मैंने लीक स्टॉप वाले कादर भाई को फोन किया है, लेकिन वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके अपने घर में लीकेज हो रही है, इसलिए। क्यों? हमारे घर में इतने सारे छेद कहाँ से हो गए? डॉल, वो कहते हैं ना कि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अरे तो छप्पर फाड़ के कुछ और भी दे सकता था भगवान, पानी ही क्यों दिया? अरे बाबा, डोंट वरी, मैंने कालू राम डांबर वाले को फोन किया है, वो आकर पूरी छत पर डांबर डाल देगा। डांबर? डांबर बोले तो चारकोल, मतलब लुक चारकोल। Oh, you mean he's Kalu Ram the repairman? या। क्यों नहीं आया अभी तक? आ गया, लगता है कालू राम आ गया। कालू राम आ गया। कालू राम कौन है भाई? अरे ये कालू राम नहीं है डॉल, ये तो चालू राम आ गया। चालू राम। प्रेमा जी, प्रेमा जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या? अरे कल तक तो आप कहती थी कि इसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल है, और आज आप दोनों एक छाते के नीचे। क्या करोगे? कुछ मजबूरी का नाम दिलरुबा। ये लीकेज हम दोनों को बहुत करीब ले आई है। लेकिन प्रेमा जी, आपकी छत पर इतने सारे छेद हुए कैसे? तूने ही किए होंगे ड्रिल मशीन से हमारे घर में झांकने के लिए। केकू जी, आप इस लीकेज के बारे में कुछ कीजिए ना, वरना मेरे घर में तो स्विमिंग पूल हो जाएगा और फिर मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के। स्विमिंग कॉस्ट्यूम? स्विमिंग कॉस्ट्यूम? नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तुम इसके सामने ऐसी बातें क्यों करती हो? मैंने कहा ना, मैं भी डांबर वाले को बुला के लाता हूँ, कहा ना मैंने। हाँ तो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर देखो क्यों नहीं आया। लाओ, मैं छाता पकड़ता हूँ। मैं जानता हूँ तुम छाता क्यों पकड़ना चाहते हो। अरे मैं तो तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहता हूँ। अबे तू क्या मेरा बोझ हल्का करेगा, धरती के बोझ? शट अप केकू जी, आप कुछ कीजिए ना। अच्छा प्रेमा जी, मैं अभी दफ्तर जाता हूँ और किसी को भेजता हूँ। ओके? केकू जी, आप कितने अच्छे हैं। अगर आपने लीकेज स्टॉप नहीं की तो मेरा रात को यहाँ सोना मुश्किल हो जाएगा, और फिर रात को मैं आपके घर आके सो जाऊंगी। हाँ, भगवान करे ये लीकेज कभी बंद ना हो। क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। ओके? लेकिन याद रखना, ये अकेली नहीं आएगी केकड़े, मैं भी साथ में आऊंगा सोने के लिए। डोंट गेट आइडियाज। ये तो अच्छा है यार। अरे क्या अच्छा है गोखले? केशव, अगर तुम प्रेमा जी के घर का लीकेज ठीक नहीं करवाते हो तो प्रेमा जी तुम्हारे घर पे मेहमान बन के आएगी, और तुम्हारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अरे लेकिन गोखले, कोकी के घर में होते हुए प्रेमा जी अगर मेहमान बन के आती है तो वो तो मेहमान की मेहमान बनकर ही रह जाएगी ना। हाँ यार। हेलो,
हाँ कोकी भाभी, एक मिनट। कोकी भाभी। कौन कोकी भाभी? गोखले, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब भी मैं प्रेमा जी की बात करता हूँ कोकी को पता कैसे चल जाता है? हाँ बोलो। सुनो ना केशु, दीदी का फोन आया था, उनके यहाँ बिजली गई है और जीजा जी भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। अरे तो लाइट नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं कोई वायरमैन हूं क्या? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तुम सुनो तो, दीदी ने मुझे उसे कंपनी देने के लिए बुलाया है, तो मैं वहाँ चली जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? तो फिर चिंटू को कौन संभालेगा? उससे भी मैं साथ लेकर जा रही हूँ। सच? क्यों? इतने खुश क्यों हो गए? मैं कहाँ खुश हुआ हूँ। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जाओ तुम जाओ। अच्छा अच्छा। वैसे भी मुझे लगता है कोकी रात भर मुझे ऑफिस में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है। जाओ जाओ। और कोकी सुनो, तुम्हारी दीदी के घर में अंधेरा है ना, तो एक काम करना, रात को सोते वक्त हाथ में हॉकी स्टिक या फिर हथौड़ा लेकर सोना। क्यों? अरे तुम्हारे जीजाजी बाहर गए हुए हैं ना, कहीं वो रात के अंधेरे में वापस आ गए तो। चुप, इडियट, कुछ भी बकते रहते हो। क्यों केशव, अब तो खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ गोखले, आज रात को कोकी घर पर नहीं है, अब मैं मेहमानों का स्वागत आसानी से कर सकता हूँ। तो फिर मैं आज आ जाता हूँ तुम्हारे घर। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेमा जी की बात कर रहा हूँ। अरे यार, प्रेमा जी तुम्हारे घर पे मेहमान बन के तब आएगी जब उनके घर का लीकेज ठीक ना हो। गोखले मेरे दोस्त, मेरे यार, कम से कम प्रेमा जी के घर का लीकेज आज की रात को तो ठीक नहीं होगा। वो कैसे? क्योंकि आज की रात प्रेमा जी के घर लीकेज ठीक करने तुम जाओगे, कड़िया बनकर। कौन हो तुम? मैं दिल हूँ। नहीं, ये देखो। ये तुमने क्या हुलिया बना लिया है? हुलिया क्या, ऊपर रिपेयरिंग का काम चल रहा है डॉल। केकू जी का आदमी आ गया। हाँ, आ तो क्या, लेकिन पता नहीं कैसा मनहूस आदमी है। सुबह से ऐसा हो रहा है, मैं जैसे ही किसी काम के लिए ऊपर देखता हूँ मेरे मुंह पे कुछ गिरा देता है। नॉनसेंस, ऐसा नहीं हो सकता। दिखाऊं तुमको, दिखाऊं? दिखाओ। ये देखो, क्यों भी काम हो गया भाई। You're so clever, दिल। लेकिन लीकेज तो बंद हो गई ना? बिल्कुल बंद नहीं हुई, जहाँ जहाँ से नहीं हो रही थी वहाँ से भी शुरू हो गई। क्या कह रहे हो? बिल्कुल, लगता है अब तो नहाने के लिए बाथरूम में छाता लेकर जाना पड़ेगा। वही काम ज्यादा की, पानी बंद हो गया। Oh, good. क्या पानी बंद हो गया? अभी मेरे सर पर मिट्टी गिरी ऊपर से। तो आपने मुझे पानी बंद करने के लिए बोला, मिट्टी बंद करने के लिए बोला क्या? मिट्टी गिरा, पानी गिरा क्या? अच्छा ठीक है, अब जाओ जाओ। मेरी मजूरी वो आप केकू जी से ले लो। आपसे क्यों नहीं? हमारी मजबूरी। दिल, क्या कह रहे हो? केकू जी क्या कहेंगे? Excuse me, कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए? नहीं, फिर तुम केकू जी से ही जाकर लो। वैसे कितने होते हैं 50 रुपए? 50 रुपए डॉल। Only? फिर तुम मुझसे ले लो। 50 रुपए और ये 10 रुपए टिप। थैंक यू वेरी मच मैडम। You're welcome. Thank you very much बोल के गया। ओह, याद आया, केकू जी को फोन करके बोलो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल फोन नहीं करना। क्यों? वो इट्स ऑल राइट बोलने के लिए घर पे आ जाएगा। कुछ भी कहते रहते हो। मैं फोन करके बोलती हूँ केकू जी को, केकू जी थैंक यू वेरी मच। हेलो केकू जी, मैं प्रेमा बोल रही हूँ। ओह हेलो प्रेमा जी। थैंक यू वेरी मच केकू जी, आपके कड़िया ने बढ़िया रिपेयरिंग की है, सारी लीकेज बंद हो गई है। ओह अच्छा, प्रेमा जी मेरा कड़िया है ही बढ़िया। आर यू हैप्पी प्रेमा जी? वेरी हैप्पी केकू जी, रियली हैप्पी। केकू जी, हाँ, लीकेज वापस शुरू हो गई है। क्या बात कर रही है प्रेमा जी? अभी तो आप कह रही थी कि लीकेज बंद हो गया है। अभी मैं आपको फिर से कह रही हूँ, लीकेज शुरू हो गई है। अभी यार वो मेरा आदमी बहुत घटिया था, जब बारिश बंद थी तो लीकेज बंद थी, अभी बारिश चालू हो गई है तो लीकेज भी फिर से चालू हो गई है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? केकू जी, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर लीकेज होगी तो मैं रात को यहाँ कैसे सोऊंगी, अब मैं क्या करूँ केकू जी? अरे कैसी बातें कर रही है प्रेमा जी, मेरा घर आप ही का तो घर है, आप यहाँ आ जाइए। आपके यहाँ? लेकिन कोकी जी गुस्सा होंगी ना केकू जी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है प्रेमा जी। अरे कोकी तो आपका इंतजार कर रही है। कोकी जी मेरा इंतजार कर रही है? मैं भी। केकू जी, दिल कह रहा है कि वो भी आएगा। ठीक है, दिलरुबा जी को भी साथ लेकर आइए। ओके।
केशव केशव, तूने दिलरुबा को क्यों बुलाया? अरे ऐसा नहीं करता तो प्रेमा जी को डाउट हो जाता। अब क्या करे गोखले? डोंट वरी केशव, डोंट वरी, मैं अभी वहां जाता हूँ और दिलरुबा को वहीं रोकता हूँ। गोखले, गोखले तू मेरा सच्चा दोस्त है यार। केशव केशव केशव, तू भी मेरा सच्चा दोस्त है यार। क्या कर रहा है? मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गोखले? क्या कर रहा है? मैं दिलरुबा को वहीं रोकता हूँ। कड़िए के भेस में ऐसे गले मिलते हैं? जा इडियट, कैसा दोस्त है यार? दिल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो, जल्दी करो। इतना तैयार तो तुम हमारी शादी के लिए भी नहीं हुए थे। केशव जी ने बोला आपके घर में लीकेज वापस चालू हो गया। जैसे आप यहाँ से गए, हमारे घर में पानी टपकना शुरू हो गया। भैया एक बात बताओ, क्या तुम पहले मोटर मैकेनिक थे? नहीं तो क्यों? क्योंकि मैकेनिक जैसे ही गाड़ी ठीक करके जाता है, गाड़ी वापस खराब हो जाती है। तुम गए, लीकेज चालू हो गई। फिक्र मत करना, आधे घंटे में सब कुछ ठीक कर देता है। अभी नहीं, अभी तुम कल आना। क्यों? क्योंकि अभी आज हमारा किसी और के यहाँ सोना है। तो एक काम करना, चाबियां मेरे पास देना, आधे घंटे में काम करके मैं चला जाएगा। ठीक है ठीक है। ये अरे क्या ठीक है दिल? ऐसे आदमी के हाथ में अपने घर की चाबी कैसे दे सकते हैं? इडियट। नहीं 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 डॉल, आधे घंटे की बात है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, तुम यहाँ रह जाओ। मैं कैसे रह जाऊँ? कमाल है। तुम यहाँ रह जाओ। आधे घंटे की तो बात, आधे घंटे की बात है तो तुम यहाँ रह जाओ। ये ठीक कह रही है। हाँ, ये ठीक कह रहा, तुम यहीं रहो। बाय। ओके जी को बोलना कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। भैया जरा जल्दी जल्दी काम करना है। और सुनो, आधे घंटे में काम हो जाएगा ना? क्या कर रहे हैं यार? केकू जी, केकू जी। प्रेमा जी, हाँ। प्रेमा जी आप आ गई? यस। कहीं ये सपना तो नहीं? केकू जी, मैं सपना नहीं, प्रेमा हूँ। That's a joke. बड़ा अच्छा मूड है। केकू जी, वैसे I'm very sorry, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। अरे प्रेमा जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अरे ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आप एक रात के लिए हमारी मेहमान बनकर आई। थैंक यू केकू जी। कोकी जी कहाँ है? है अंदर। आप आइए ना प्रेमा जी, केकू जी, आइए ना। आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। बड़ा अच्छा मूड है। एक्सक्यूज मी भैया, अरे कहीं आपका नाम गोखले तो नहीं है? क्या हो रहे? नहीं नहीं, हमारा एक दूर का बेवकूफ पहचान वाला है, उसकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है, उसका भी नाम गोखले है। अबे चुप बैठ, मुझे अपना काम करने दे रे। अरे क्या काम करने दे, काम करने दे। आधा घंटा हो गया है, रेत और सीमेंट की रबड़ी बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। क्या तुमको इतना जल्दी है तो हम चला जाता है, फिर सुबह मत कहना घर पानी में बह गया करके। आई एम सॉरी, अपना काम करो, अपना काम करो। ये रहा आपका बेडरूम। Oh, how beautiful it is. Thank you so much, Keiko ji. Okay, Prema Good ji. night. Good night, Keiko Prema ji. Yes. प्रेमा जी, प्रेमा जी, आर यू कंफर्टेबल? Yes, of course. Very comfortable. Thank you. आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। हाँ, मुझे एक चीज की सख्त जरूरत है, केको जी। क्या चाहिए आपको प्रेमा जी? मुझे कहिए ना। मुझे क्या चाहिए प्रेमा जी, बताइए ना क्या चाहिए? मुझे आराम की सख्त जरूरत है। आराम कीजिए ना प्रेमा जी, आराम कीजिए। My God, what a stupid fool this man is. टूपी 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 क्या बोला रे? नहीं, मैं बोला stupid fool, महान आदमी, great, बड़ा आदमी। अच्छा, हमको लगा गाली दिया करके। नहीं, गाली कैसे देगा? भैया, अब मैं एक फोन कर लूं? हाँ, कर लो स्टूपिड फूल। प्रेमा जी, क्या है केको जी? प्रेमा जी आप सुबह कितने बजे उठेंगी? सोऊंगी तब उठूंगी ना। जब आँख खुली तभी सवेरा। गुड नाइट। आँख खुलेगी तो, लेकिन प्रेमा जी प्रेमा जी, प्रेमा जी, क्या है? आपने मुझे बुलाने के लिए घंटी मारी। मैंने नहीं, घंटी टेलीफोन ने बजाई है। वहाँ टेलीफोन नहीं। लगता है आज मैं चीनी बन जाऊंगा।
हेलो हेलो केशव। हाँ बोल गोखले। केशव, कुछ फायदा हो रहा है? नहीं यार, अभी तक तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन डोंट वरी, पूरी रात बाकी है, कुछ ना कुछ फायदा तो ले ही लूंगा। अच्छा वहाँ कैसे चल रहा है? दिलरुबा कहाँ है? अरे मैंने उसे कॉफी बनाने में बिजी रखा है। गुड गुड गोखले। अरे तुम घर में काम करने आए हो या घर खरीदने आए हो? एक काम करना, 2 आदमी और भेज देना। क्या है, इस घर में भारी लीकेज है बाबा। और एक काम करना, और एक घोड़ा भी भेज देना। घोड़ा? हेलो हेलो गोखले। अरे घर को तबेला बनाने का है क्या? अबे घोड़ा बोलेगा तो वो घोड़ा नहीं रे, घोड़ा बोलेगा तो सीढ़ी सीढ़ी। हाँ, कॉफी लाया क्या? लाया। इस बार कॉफी स्ट्रांग है और चीनी भी कम है। हाँ बता रे। क्या रे, फिर से बना के ला जा। फिर से मतलब ये 5वीं कॉफी थी और कितनी बनाऊं? काम करने का है कि नहीं रे? करने का है। गोखले क्या हुआ? पेरीमा जी, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? हाँ। क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ चाहिए। कहिए ना प्रेमा जी, क्या चाहिए? मुझे एक फोन करना है। फोन कहाँ करना है आपको? दिल को करना है। कितनी देर हो गई, वो अभी तक नहीं आया। कितना टाइम लगेगा उसके काम में? नहीं, दिलरुबा जी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है प्रेमा जी। अभी अभी उन्हीं का तो फोन आया था। क्या कहा उन्होंने कहा डॉल से कहना वहाँ सो जाए, मैं यहीं सो जाऊंगा। मैं यहाँ सो जाऊँ? वो वहीं सोएगा? वो यहाँ नहीं आएगा? नहीं आएगा। मैं कोकी जी से मिलूंगी। मैं कोकी जी से मिलूंगी। मैं मिलूंगी। आइए प्रेमा जी, आइए प्रेमा जी, मैं अभी कोकी को जगा के आता हूँ, आप यहीं रुकिए। मैं भी चलती हूँ। नहीं आप यहीं रुकिए, मैं अभी जगा के आता हूँ। मैं कोकी जी को हेलो कर दी। नहीं प्रेमा जी, आप नहीं, आप एक काम कीजिए प्रेमा जी, आप उस पेंटिंग को देखिए। पेंटिंग को? देखिए ना, वहाँ वो गाय घास खा रही है, देखिए। घास कहाँ है? वो गाय ने खा लिया ना। और गाय कहाँ है? वो गाय घास खाकर चली गई, वो रुकेगी थोड़ी, लेकिन वो गाय वापस आएगी। अभी आएगी, आप यहीं पर रुकिए, देखती रहिए। हाँ? अभी आया मैं। वापस आएगी? वापस आएगी। कोकी देखो तो जरा कौन आया है। अरे बाबा उठो, कौन आया है देखो। अरे क्या कर रही हो, उठो। अरे प्रेमा जी आई हुई है, उठो ना। सॉरी प्रेमा जी, कोकी के उठने की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे लगता है वो सुबह तक नहीं उठ पाएगी। कुछ उन्हें छोड़ो। गाय तो वापस आए नहीं। वापस नहीं? अरे हाँ, मैं भूल गया ना प्रेमा जी। आज संडे है, वापस कैसे आएगी? आइए, मैं आपके बेडरूम में चलते हैं। मेरा मतलब मैं आपको बेडरूम में छोड़ के आता हूँ। क्या हुआ? अरे तुम ऐसे हकला क्यों रहे हो? क्या हुआ केशव? कोकी, ये क्या? ये तुम किसके साथ घूम रही हो? दिमाग खराब हो गया है? ये चिंटू है। लेकिन तुम तो अपनी दीदी के यहाँ पर रुकने वाली थी ना? हाँ, लेकिन उनके यहाँ बिजली वापस आई और साथ में जीजा जी भी, इसलिए हम भी वापस आए। जा चिंटू, अंदर जाके कपड़े चेंज कर ले। नहीं चिंटू। क्या हुआ? नहीं, अंदर बिजली सोई हुई है। बिजली सोई है? मेरा मतलब है अंदर बिजली गिरी हुई है। बिजली गिरी हुई है? नहीं, मेरा मतलब है अंदर बिजली नहीं है कोकी। तुम्हें गर्मी होगी, जा अंदर। अरे लेकिन मेरे कपड़े उस कमरे में है ना? मैं लेकर आता हूँ। पर मुझे चेंज करना है। अंदर जाओ। क्या? अरे क्या कर रहे हो तुम? और बाहर मत निकलना, समझे? आप किससे बात कर रहे हैं? कोकी से बात कर रहा था। यस, कोकी को कपड़े चाहिए। गहरी नींद में कोकी जी कपड़े बदलती हैं? वो कभी बदल लेती है ना, रात को बदल लेती है। 2-3 बार बदले थे। मैं अभी आया। गहरी नींद में कपड़े बदल। I don't get it. I don't like that. Thank God तुम हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। क्यों लेकिन? तुमने केकू जी को फोन करके ये कहा कि डॉल को यहीं सुलाना और मैं अपने घर में सोऊंगा। हाँ, मैंने ये कहा? हाँ। बिल्कुल नहीं। फोन करके
आपने कहा केकू जी को? मैं तो ऐसा कह ही नहीं सकता डॉल, तुम्हारी कसम, बाय गॉड। मेरी कसम मत खाओ, तो हमेशा मेरी झूठी कसम खाते हो, एक दिन मैं मर जाऊंगी। अरे दिलरुबा जी, आप यहाँ, आपकी छत रिपेयर हो गई क्या? हाँ रिपेयर हो गई। कितना घटिया आदमी आपने भेजा है। क्या हुआ? बार बार कॉफी पीता है सो जाता है, कॉफी पीता है सो जाता है, और मुझे बोलता है कि रेत और सीमेंट की रबड़ी बनाते रहो, बनाते रहो। I love रबड़ी। केशु, कपड़े लाने के लिए इतनी देर क्यों? अरे प्रेमा जी, दिलरुबा जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? आपने तो हमको बुलाया था। मैंने? कब? कोकी जी, आप ही ने तो केशव जी के हाथ मैसेज भिजवाया था कि हम दोनों यहाँ आकर यहाँ पर सो जाएं, और आप अंदर खुद जाकर सो गए। मैं सो गई थी? हाँ, केशव जी ने आपको जगाने की कोशिश की तो आपने कहा उन्होंने कहा कि प्रेमा जी आई है, फिर भी आपने कहा मेरा नाम नहीं लिया ना, वरना उठ गई होती। गहरी नींद सो रही थी कोकी जी। अच्छा 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 अच्छा। केशु, मैं वाकई गहरी नींद सो गई थी ना, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अरे तुम जरा यहाँ देखो। अच्छा केशु, यही है ना तुम्हारी वो सोई हुई, पड़ी हुई, गई हुई, गिरी हुई बिजली? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ। प्रेमा जी गिरी हुई नहीं है, दरअसल इनकी छत गिरी हुई थी। छत गिरी हुई? मेरा मतलब है इनकी छत गई हुई थी। गई हुई? नहीं, इनकी छत में लीकेज था। कोकी जी, इसका मतलब आपको इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं, मुझे मालूम है ना, मैं तो सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आप दोनों सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे। ओके, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। केशु, तुम चलो, मैं तुम्हें तकिया देती हूँ। चलो ना, आओ ना अंदर केशु, आओ ना। कुछ ये क्या हुआ? गाय ने लात मारी। गाय ने लात मारी? लेकिन आपने तो कहा था आज संडे है। चिंटू बेटे, अब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। डैडी, ग्रह क्या होता है? गुड क्वेश्चन बेटे। बेटे, आसमान में जो तुम देखते हो ना, वो छोटे छोटे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। लेकिन वो तो स्टार्स है, ग्रह क्या होता है? अरे गधे, वही तो बता रहा हूँ। तो कान क्यों खींच रहे हो? एक तो कुछ आता नहीं है। क्या कहा? हाँ? तू एक झापड़ दो। नहीं, मेरा मतलब है मुझे कुछ आता नहीं है। हाँ तो सुन मैं क्या कह रहा हूँ। देखो बेटे, कई साल पहले सूरज के लाखों टुकड़े हुए। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। जैसे आपके चश्मे का हाल हुआ था। एक झापट दो। नहीं। दो एक झापट। नहीं। सूरज के लाखों टुकड़े हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, और वो टुकड़े सूरज के आसपास घूमने शुरू हो गए। उन टुकड़ों को ग्रह कहते हैं। तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते डैडी कि ग्रह को प्लैनेट कहते हैं? हाँ। क्या कहा? तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था। हाँ? मेरा मजाक उड़ा रहा। क्या हुआ? चिंटू को पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है कोकी। अरे लेकिन हुआ क्या, अरे बताओ। वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्या चिंटू, क्या किया तुमने? मम्मी, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि ग्रह क्या होता है। केशु, ये तुमने ठीक नहीं किया, उसके सवाल का जवाब तुमको देना चाहिए था। मम्मी, डैडी को तो कुछ आता ही नहीं है। बस। तुम दोनों मेरी जिंदगी में राहु केतु बनकर आए। अच्छा, ये लो, आ गई शनि की बहन। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बोलो क्या हुआ? अरे गजब हो गया। गजब हो गया। गंगा, एंट्री लेते वक्त तू हमेशा यही डायलॉग क्यों मारती है? चुप करो ना, बताओ क्या हुआ? कोकी, 11 तारीख को पृथ्वी डूब जाने वाली है। क्या बात रही हो? हाँ, भगवान की कसम, हमारे ज्योतिषी ने अभी बताया कि 11 तारीख को जल प्रलय होने वाला है। वो तुम्हारी सड़ी हुई पानी की टंकी देखकर बताया होगा। पेपर में भी आया है। तुम चुप करो केशव, ऐसे कैसे हो सकता है गंगा मौसी? इस साल तो बारिश भी नहीं हुई है, सारे तालाब सूख गए हैं, रिक्लेमेशन से समुंदर पीछे हट गया है। शायद कोई भारी चीज आसमान से गिरकर पृथ्वी से टकराने वाली है। ऐसा तो तब होगा गंगा, जब तुझे कोई हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकेगा। मेरी बात का यकीन ना हो तो जाकर दिलरुबा से पूछ लो, अभी अखबार लेकर ऊपर गया है वो। अच्छा। हाँ, तो क्या? अरे डॉल, ये खबर तुमने पढ़ी? नहीं पढ़ी। 11 तारीख को जल प्रलय। जल प्रलय? हाँ, लिखा है कि 11 तारीख को दुनिया डूबने वाली है। री-इलेक्शंस हैं क्या? नहीं, लिखा है कि 11 तारीख को एक बहुत बड़ा धूमकेतु आकर पृथ्वी से टकराएगा। धूमकेतु? मतलब कॉमेट। ओह, धूमकेतु, कॉमेट। पृथ्वी से टकराएगा और ये सारी दुनिया पानी पानी हो जाएगी।
11 तारीख को अपनी गाड़ी गैराज के बिल्कुल अंदर पार्क कर लेना ताकि वो बह ना जाए, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। आगे सुनो आगे। तेल, तुमने बनिए का बिल दिया? नहीं, आज दे दूंगा। नहीं देना, 11 तारीख के बाद देना, शायद देना ही ना पड़े। अच्छा आगे तो सुनो। तेल, बैंक से सारे पैसे विड्रॉ कर लो। क्यों? पिछली बार जब प्रलय आया था तो मनु ने एक इतनी बड़ी कश्ती पर कुछ लोगों को बचाने आया था। तो इस बार भी बचा लेगा? लेकिन शायद इस बार बचाने का पैसा ले। So we should have some ready cash. प्रेमा जी आपने सुना? क्या? दुनिया डूबने वाली है। नहीं, हमने नहीं सुना। हमने तो पढ़ा है। तो फिर आपको पढ़कर कैसा लगा प्रेमा जी? मैं बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? क्यों? क्योंकि एक हफ्ते बाद तुम मेरी आंखों के सामने से हेल्प हेल्प कहता वो बह जाएगा। तो क्या बिजली के खंबे पर लटकने वाला है? ऐसे खेकू जी, आपको क्या लगता है ये दुनिया really डूब जाएगी? अब कैसे पता चले प्रेमा जी, मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। मैं तो यही पकड़ कर चल रही हूँ कि ये दुनिया डूब जाएगी। तो ठीक है प्रेमा जी, मैं भी आपको पकड़कर डूब जाऊंगा। अरे यार तू कितना बेशर्म आदमी है, एक हफ्ते बाद मरने वाला है लेकिन सुधरता ही नहीं है। ए तमीज से बात करा, वरना 11 तारीख को मैं तेरे को देख लूंगा, समझा क्या? क्या देख लेगा? 11 तारीख को तू जब बहता हुआ मेरी बालकनी के सामने से गुजरेगा ना और कहेगा कोकी जी मुझे अंदर आने दो, तब मैं कहूंगा चल फुट आगे चल, और दरवाजा बंद कर दूंगा। अबे जाना, काय को फेंकता है यार, कुछ काम वाम नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है? ऑफिस तो जाना है। आज तो शर्मा साहब को कहूंगा, शर्मा साहब 11 तारीख तक तो मुझे प्रमोशन दे दीजिए। नहीं, मैं तुझे हरगिज प्रमोशन नहीं दूंगा। लेकिन सर आप मुझे एक हफ्ते के लिए भी प्रमोशन नहीं दे सकते? एक हफ्ते के लिए क्यों? क्योंकि एक हफ्ते के बाद विनाश होने वाला है सर, सर्वनाश होने वाला है, ये दुनिया डूबने वाली है। अरे दुनिया डूबे न डूबे, तेरी वजह से मेरी एक कंपनी डूब गई भटमंगे। सर मैं क्या कहता हूँ? तुम कुछ मत कहो बीच में, तुम इसके भाई हो। लेकिन सर धूमकेतु तेजी से आ रहा है। अरे तुम जरा राहु केतु के सामने धूमकेतु तो मुझे अपना फ्रेंड लगता है। हाँ तो वो आपका फ्रेंड अगली 11 तारीख को आपसे गले मिलने आएगा। अच्छा तो आप मुझे प्रमोशन नहीं देंगे? अरे वक्त आने पर मैं लक्ष्मी को प्रमोशन दे दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। मुझे प्रमोशन? लक्ष्मी क्या हुआ इसको? लक्ष्मी डोंट वरी सर, डोंट वरी। जब से इसकी मंगनी हुई है बार बार बेहोश हो जाती है। अरे मैं इसे उसमें लाता हूँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, तू कुलकर्णी की बाहों में है। IBM लक्ष्मी, तुम फिर से कब बेहोश होने वाली हो? लक्ष्मी तुम कैसे आई? ये मैटरनिटी लीव सैंक्शन करवानी है। अयो शादी से पहले? ये मेरी नहीं है, जोशी की है। अरे मेरे दफ्तर में एक से एक नमूने भरे पड़े, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो जी? जाके काम करो, काम करो। सर जब तक आप मुझे प्रमोशन नहीं देंगे तब तक मैं काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तू काम नहीं करेगा तो तुझे अगले महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। अरे शर्मा साहब सैलरी तो अगले महीने की आपको भी नहीं मिलेगी। मुझे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगले महीने प्रलय आने वाला है, जल प्रलय। इसका दिमाग ठीक करो। नहीं सर ये सच कह रहा है, अरे टीवी पर न्यूज भी आ रहे हैं। क्या? इस धूमकेतु के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वी के तमाम लोग मारे जाएंगे, जनमानस की हानि होगी। कुछ लोगों का कहना है कि कोई प्राणी 11 तारीख को नहीं बचेगा। इस मामले में 12 तारीख को सारे लीडरों की बैठक बुलाई गई है। ये लो, 11 तारीख को कोई नहीं बचेगा और 12 तारीख को बैठक बुलाई गई है। ये कैसे हो सकता है कोकी? अरे हो सकता है गंगा मौसी, अपने देश में कुछ भी हो सकता है। कोकी जी आप आराम से घर में बैठी हैं। आप पहले वहाँ बैठिए। एक्सक्यूज मी, आप आराम से घर में बैठी हैं। आपको पता है 11 तारीख को दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ पता है। चलिए मैं आपको कंपनी देता हूँ। कहाँ? मैं जरा बैंक जा रहा हूँ, सारे पैसे निकालूंगा और फिर ढेर सारी शॉपिंग करूंगा। चलिए ना। अच्छा हाँ। तो चलो मैं भी आती हूँ, इस बहाने मैं भी शॉपिंग करती हूँ। मैं भी चलूं? नहीं तुम यही बैठ के खबरें सुनती रहना और आने के बाद मुझे बताना। हाँ ओके टाटा बाय बाय। केशु, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या कोकी? इतने सारे गहने तुम कहाँ से लाई? हमारे जॉइंट अकाउंट में से सारे पैसे निकाल कर अकाउंट क्लोज कर डाला और गहने खरीदे और यहाँ आई। लेकिन हमारा अकाउंट क्लोज करने की सलाह किसने दी तुम्हें? ऑफ कोर्स दिलरुबा जी ने। अच्छा दिलरुबा का बच्चा भी खाल खींचता हूँ। क्या कर रहे हो केशु? सुनो केशु, मेरी बात नहीं छोड़ूंगा। केशु तुम मेरी बात तो सुनो। बच्चा। Oh my God, who is it now?
हेलो। क्यों बे दिलरुबा के बच्चे? बकवास बंद कर बे केकड़े। और ये क्या बदतमीजी है, जब दिल की हमारे घर का नंबर घुमा दिया उठा के। एक तो मेरी बीवी को बैंक से पैसे निकालने की सलाह देता है, ऊपर से मुझे कहता है बकवास बंद कर। केशु सुनो तो मेरी बात, इसमें से आधे गहने तो मुझे दिलरुबा जी ने दिए हैं। क्यों बे लफंगे, मेरी बीवी को गहने देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या मर गया हूं? इडियट। तुमने कोकी जी को गहने दिए? नहीं तो दिए? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने कोकी जी को गहने दिए, पैसे मेरे थे और कोकी जी को गहने दे दिए तुमने। ओफो डॉल, वैसे भी 11 तारीख के बाद गहनों शहनों का क्या फायदा? तो 11 तारीख के बाद तो तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है, तुम चले जाओ अभी वहाँ पर। डॉल मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में सिर्फ थे ही 248 रुपए। मैंने कोकी जी को नकली फ्रॉड गहने लेकर दिए हैं। लेकिन वो 248 रुपए मेरे थे, हार्ड अर्न्ड मनी। उसके गहने तुमने कोकी जी को क्यों दिए? अच्छा बाबा देखो, तुम्हारे आज 10-12 चेक आए हैं, वो बैंक में डालेंगे, जैसे कैश होंगे तुम्हारे ही पैसों से मैं तुमको भी नकली गहने लेके दे दूंगा। नकली गहने? लेकिन उन चेक्स का कोई फायदा नहीं है देव। क्यों? वो सारे पोस्ट डेटेड हैं, 12 तारीख के चेक्स हैं। डैडी क्या है? देखो टीवी पर धूमकेतु की खबरें आ रही हैं। अरे तुम मुझे डिस्टर्ब मत कर, तू जा अंदर जाके पढ़ाई कर जा। लेकिन मैंने तो सारी किताबें फेंक दी। किताबें फेंक दी? लेकिन क्यों? क्योंकि 11 तारीख को तो दुनिया डूबने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि 2 दिन मौज मस्ती करूं। कोकी, कोकी! क्या है केशु? ये देखो तुम्हारे बेटे ने पढ़ाई की सारी किताबें फेंक दी। चिंटू, बराबर है केशु, आखिर बेटा किसका है? याद रखना, अगर 11 तारीख को दुनिया नहीं डूबी तो मैं इसे जरूर डुबा दूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। 11 तारीख को पृथ्वी पर जल प्रलय निश्चित हो गया है। खेती बाड़ी के विशेषज्ञों के अनुसार देश में इस साल भी सूखा पड़ने की संभावना है। पागल लोग हैं क्या? एक तरफ कह रहे हैं कि जल प्रलय होगा और दूसरी तरफ कहते हैं कि सूखा पड़ेगा। नहीं, तुम समझी नहीं कोकी, जल प्रलय पृथ्वी पर होगा और सूखा हमारे देश में पड़ेगा। केशु प्लीज। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि अनजान धूमकेतु 11 तारीख को रात ठीक 11 बजे पृथ्वी से टकराएगा। इस घटना का हम सीधा प्रसारण दिखाएंगे, यानी लाइव टेलीकास्ट। बात करती है, देखेगा कौन? हमारी लाशें। प्रसारण के दौरान 3 हिंदी फिल्में दिखाई जाएंगी, काला पत्थर, फूल और पत्थर और पत्थर के फूल। फूल और पत्थर? क्योंकि मैंने फूल और पत्थर अभी तक नहीं देखे। केशु चुप करो। सुनो, मैं जरा सारे रिश्तेदारों से मिलकर आती हूँ। हाँ, और उनसे कहना कि अगले जन्म में हमें ना मिले। चुप करो तुम। मैं भी ऑफिस में सबको गुड बाय करके आता हूँ। हाँ। मिस जोशी, मिस लक्ष्मी। ऑफिस में कोई मिस्टर है कि नहीं? है ना? उसे भी करो गुड बाय। अच्छा। जोशी, गुड बाय जोशी, गुड बाय। कल हम सब डूबने वाले हैं। गोखले, हाँ? वो भिखमंगे लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या कर रहा है? सर, वो सबसे विदा ले रहा है। क्यों, कहाँ जा रहा है वो? नहीं, कल दुनिया डूबने वाली है ना, वो सबको गुड बाय कर रहा है। गुड बाय। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप अकेले ही डूबने वाले हैं। नहीं, फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गलती तो आप अब कर रहे हैं। सॉरी। लक्ष्मी, IBM लक्ष्मी। क्या है अंकल? अंकल, लक्ष्मी, कम से कम आज के दिन तो मुझे अंकल मत कहो। अरे मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा केशव जी, कल के हम सब वाकई डूबने वाले हैं? क्यों? परसों मेरी शादी है। अरे हाँ, चलो इस बहाने तुम्हारा अंकल, मेरा मतलब है तुम्हारा मंगेतर, तो डूबने से बच गया। हेलो, ओके सर, शर्मा जी ने आपको बुलाया। अरे हाँ, उन्हें भी तो गुड बाय करना है। गुड बाय के बच्चे, काम काज छोड़ के क्या नाटक कर रहे हो? ऑफिस का काम करो। सर, कौन सा ऑफिस और कौन सा काम? अरे कल ये सारा काम पानी में डूब जाएगा सर। अरे कल का कल देखा जाएगा, आज तो काम करो। ये इम्पोर्टेंट केसेस पुट अप करो। ठीक है, लाइए सर, ये लीजिए सर, इम्पोर्टेंट केसेस पुट अप। क्या कहते हैं तुमने? एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट सर, अब हमारी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ धूमकेतु के साथ है।
लाओ ये क्या? अरे मैंने इंश्योरेंस कराना चाहिए। हाँ केशव उसे मत फाड़ना, 12 तारीख को मैच्योर हो रही है। अरे पगले, जब 12 तारीख आएगी तब ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी ना। ये लीजिए सर। अरे मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी फाड़ दी इसने गोखले। शांत हो जाइए शर्मा साहब, शांत हो जाइए। अरे मैं तो आपको प्यार से गले मिलने आया हूँ, हंसी खुशी विदा लेने आया हूँ सर। आइए गले मिलते हैं। अरे हट काजी बुढ़ा। नहीं सर ऐसा मत करना, केशव की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। केशव को मुक्ति दे दो। केशव तू ये बेवकूफ हरकतें क्यों कर रहा है? गोखले में कहाँ बेवकूफ हरकतें कर रहा हूँ? अरे मैं तो हंसते हंसते सबसे विदा ले रहा हूँ। अरे विदा तो तब लेते हैं जब कोई एक आदमी दूर जा रहा हो। यहाँ तो सब लोग दूर जा रहे हैं। गोखले, मेरे दोस्त, मेरे यार, एक बात बता। बोल। मरने से पहले आदमी को क्या करना चाहिए? मरने से पहले आदमी अक्सर अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लेता है। लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश कहाँ से पूरी होगी गोखले, कहाँ से पूरी होगी? वो क्यों? अरे वो दिलरुबा का बच्चा अभी तक जिंदा है। अच्छा, तेरी और कोई आखिरी ख्वाहिश है? हाँ गोखले है। बोल। मैं इस देश का प्रधान बनकर इस देश पर राज करना चाहता हूँ। ये तो कई लोगों की पहली ख्वाहिश होती है जो आखिर तक पूरी नहीं होती। मेरी एक और भी आखिरी ख्वाहिश है। कितनी आखिरी ख्वाहिश है? मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हारी हाइट बढ़नी चाहिए, और तुम्हारी बीवी की हाइट अगर कम हो तो तुम सुपरस्टार बन सकते हो। और कोई ख्वाहिश? नहीं गोखले, बस बहुत हो चुकी। आज की मेरी आखिरी ख्वाहिश है, यहीं पर खत्म हो जाती है। नमस्कार केशव, अब एक काम कर, घर जा और कोकी भाभी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। केशु। क्या है? केशु, मैंने मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर ली। वो कैसे? मेरे मायके वालों को खुश कर दिया है मैंने, तोहफे भेजकर। क्या तोहफे भेजे तुमने? मेरी माँ के लिए मैंने 1 दर्जन साड़ियाँ भेजी है। एक दिन के लिए 1 दर्जन साड़ियाँ? तो क्या हुआ, उसे भी तो जरा वैरायटी मिलेगी। और मेरी बहनों के लिए ढेर सारा मेकअप का सामान। मेकअप का सामान ना, वो तो ठीक है। क्यों? अरे बेचारी रात के अंधेरे में निकलती है तो उनके चेहरे कहाँ दिखते हैं, सिर्फ दांत ही तो दिखते हैं। केशु, और मेरे डैडी और भाई के लिए शर्ट पीसेस और पैंट पीसेस। चलो उनकी भी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। वो कैसे? बेचारे कई दिनों से चड्डी बनियान में जो घूम रहे थे। लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? पैसा तो मैंने एक भी खर्च नहीं किया है। क्या मतलब? फिर सारा शॉपिंग मैंने क्रेडिट पर किया है, और पेमेंट का वादा 12 तारीख का रखा है, क्योंकि 11 तारीख को हम सब डूबने वाले हैं। हे धूमकेतु, अब तो तुझे आना ही होगा। अगर तू नहीं आया तो मैं बिना पानी के डूब जाऊंगा। देव, देव। क्या है डॉल? चलो एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं। हाँ क्यों? भूल गए, आज 11 तारीख है। टीवी पर धूमकेतु के बारे में बात करेंगे। चलो। तुम देखो धूमकेतु, मैं अभी आता हूँ। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा कोकी जी को मिलने जा रहा हूँ। आखिरी बार। कोकी जी को मिलने जाओगे तुम? नेवर। डॉल प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतना एहसान मुझ पे कर दो, आखिरी बार प्लीज। आखिरी बार? आखिरी बार। नेवर अगेन? नेवर अगेन। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, लेकिन 11 बजे से पहले आ जाना। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी आंखों के सामने से, मेरी ही बालकनी के सामने तुम और कोकी जी हाथ में हाथ डाले बह जा रहे हो, बह जा रहे हो, बह जा रहे हो। What a lovely shot! Sorry, डॉल, sorry. I'm sorry, हाथ निकल गया, मैं निकलता हूँ। दोस्त, कोई बात नहीं, आज आखिरी बार डॉल से जितनी मर्जी बातें कर लो, जाओ, बातें कर लो, जाओ, डोंट वरी, जाओ। देखा प्रेमा जी, आपने देखा मौत का साया आदमी को कितना बदल देता है। आपका कैसे आना हुआ यहाँ केकू जी? प्रेमा जी, मैं दिल को हल्का करने के लिए आया हूँ। दिल को हल्का? मैं तो कब से कोशिश कर रही हूँ, दिल कभी पतला हो ही नहीं सकता। नहीं प्रेमा जी, आप समझी नहीं, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आया हूँ। ओह सॉरी, कीजिए बोझ हल्का कीजिए। ओके, मैं जरा यहाँ बैठ जाऊँ प्रेमा जी? प्लीज। तो कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी चौकीदार, एक्सक्यूज मी। प्रेमा जी, कहाँ से शुरुआत करूं? शुरू से कर लीजिए। पहले आप ये पकड़ लीजिए प्रेमा जी। ये क्या है? फूल है? थैंक यू। कैसे शुरुआत करूं? शुरू से। हाथ दीजिए ना जरा प्लीज। किसको? प्रेमा जी। ये आप क्या कर रहे हैं? प्रेमा जी, आई लव यू। आई लव यू प्रेमा जी, आई लव यू। केकू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और वैसे भी मरते वक्त तो लोग भगवान को याद करते हैं। प्रेमा जी, आप ही तो मेरे भगवान हैं। Really? आप ही तो मेरी पूजा है प्रेमा जी। पूजा? मेरा
मैंने खाली तुम्हें बातें करने के लिए कहा था। और ये क्या है कि आप मेरी पूजा हैं, कल कहोगे आप मेरी करिश्मा है। क्या है? अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं केको जी से कह दूंगी कि तुम कहाँ जा रहे थे। नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रही है? महीने का राशन लेने बाजार जा रहा है। अच्छा। केको जी, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू प्रेमा जी। तो हम कहाँ थे प्रेमा जी? आप पूजा में थे। ओह, आप ही मेरी पूजा है प्रेमा जी, आप ही मेरे भगवान हैं। अब आप मुझे बताइए प्रेमा जी, हम आपका हूँ कौन? धूमकेतु। टीवी पर धूमकेतु दिखा रहे हैं, उसके बारे में बात करें। देखिए ना। क्षमा कीजिए, मौसम की खराबी के कारण हम धूमकेतु के दर्शन अभी नहीं करा सकते, तो मिलते हैं एक बड़े ब्रेक के बाद। ओह नो, हाउ सैड। हाँ, यू कैन कंटिन्यू अगेन। के कुछ क्या प्रेमा जी, हाँ बताइए, प्लीज बताइए। हाँ। हम आपका हूँ कौन? मेरे पड़ोसी हैं आप। क्यों? कोका जी, क्या है? देखिए ना, दुनिया डूबने वाली है, फिर भी चिंटू हम दोनों के बीच में बैठा है। क्योंकि वो मुझे डूबने से बचा रहा है। चिंटू बेटे, माय बॉय, माय सन, माय चाइल्ड, मुझे एक बार बीच में बैठने दे बेटा। नहीं बैठने दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आपके घर आता हूँ तब आपके यहाँ मुझे प्रेमा आंटी और आपके बीच में बैठने देते हैं। बेटे सिर्फ एक बार, फिर तो दुनिया डूबने वाली है। आप नहीं डूबोगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि गेंडे और हाथी जैसे बड़े बड़े प्राणी कभी नहीं डूबते। चुप चिंटू, ऐसा नहीं बोलते। दिलरुबा जी, आपको जो कुछ भी कहना है बेझिझक कह डालिए, आज आपको पूरी आजादी है। अच्छा, हाँ, मैं ये नहीं, चिंटू के सामने कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती। ठीक है, मैं अपने कान बंद कर दूंगा। मैं ये कह रहा था कि कोकी जी, आप पुनर्जन्म में विश्वास रखती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर अगले जन्म में आप मेरी वाइफ बनेंगी? नहीं, मुझे ऐसे डैडी नहीं चाहिए मम्मी। चुप चिंटू, ऐसा नहीं कहते। देखिए दिलरुबा जी, जहाँ तक पुनर्जन्म का सवाल है ना, मैं तो मर्द बनना चाहूंगी। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बनिए मर्द, लेकिन शादी मुझसे ही करिए। हाँ। देखा प्रेमा जी, देखा, सिर्फ 2 मिनट रह गए। 2 मिनट के बाद धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाएगा। गुड, आपने याद दिला दिया। चलिए टीवी पर देखते हैं। नहीं प्रेमा जी, आखिरी 2 मिनट मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं यही हूँ। धूमकेतु गिरे या बिजली गिरे, मैं आपके सामने दम तोड़ना चाहता हूँ प्रेमा जी। अभी मिली खबरों के अनुसार पृथ्वी से टकराने वाले धूमकेतु ने 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपना मार्ग बदल दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर बढ़ते हुए पाप देखकर उसने पृथ्वी को छूना उचित नहीं समझा। इसलिए जनता से ये विनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पाप करते रहे और ऐसी आपत्तियों से बचते रहे। कांग्रेचुलेशंस। धरती नहीं डूबने वाली, उठिए ना, उठिए। मैं स्वर्ग पहुंच चुका हूँ प्रेमा जी, अब मैं वापस आना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं तुझे वापस ले आता हूँ। केशु। क्या है कोकी? केशु, बिल आया है। किसका? मैंने जो शॉपिंग की थी उसका। कितने का है? 1,27,000 रुपया। मिस्टर केशव कुलकर्णी। यस। दफ्तर के जरूरी कागजात फाड़ने के अपराध में तुम्हें 4 सीट दी जाती है। धूमकेतु के कारण पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी डूबा है, केशव कुलकर्णी। पोस्टमैन। केशु, केशु। क्या हुआ कोकी? अब किसका बिल आया? अरे बिल नहीं, ये देखो तो, अप्सरा शॉपिंग सेंटर ने 11 तारीख को सबसे ज्यादा शॉपिंग करने वाले कस्टमर को इनाम जाहिर किया है। अच्छा। और वो इनाम हमें मिला है। अच्छा, हमें क्या मिला इनाम में कोकी? एक कार मिली है जिसके मॉडल का नाम है धूमकेतु।